Namaste ji, namaste. In this video, we are going to learn how to pass journal entry in the books of Drawi. मतलब जो बायर होता है उसके बुक में कैसे एंट्री पास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट समझा था और ये देखा था कि सेलर कैसे उसकी एंट्री पास करता है। वो वीडियो बहुत लेंदी हो रहा था, तो मैंने दूसरा पार्ट बायर के बुक में कैसे एंट्री करते हैं वो स्किप कर दिया था। वो अभी हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, नाउ पे अटेंशन। अब आपको स्क्रीन पे वही पिछला वाला डायग्राम दिख रहा है, पिछली वीडियो वाला। हाँ, मैंने वही डायग्राम रखा है। एग्जाम में आपको डायग्राम ऐसे ही बनाना है। ठीक है, चाहे एंट्री सेलर का पूछे या बायर का पूछे, ये डायग्राम देख के हमको एंट्री करनी है। और डायग्राम ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन रीड करके ऐसे डायग्राम बनाएंगे और फिर इसके बाद एंट्री करेंगे। लेकिन इस बार हम लोग बायर के बुक में एंट्री करने जा रहे हैं, तो बायर को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, ये क्या कर रहा है, बायर के पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। ठीक है, और सिंपल काम करना है। एंट्री लिखने के टाइम पे आपको दिमाग में क्या रखना है, ये देखो, आएगा तो डेबिट। ठीक है, आएगा तो क्या लिखा मैंने, आएगा तो डेबिट। जैसे बीजेपी वाले बोलते हैं ना, आएगा तो मोदी ही, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज में आएगा तो डेबिट। ठीक है, जाएगा तो, जाएगा तो क्रेडिट। बस, अगर आप इतनी बात दिमाग में रखते हैं तो आपको एक भी एंट्री रखनी नहीं पड़ेगी। चलो देखते हैं कैसे एंट्री करनी है। अभी आपका ध्यान सिर्फ बायर पे होना चाहिए। सेलर क्या कर रहा है वो अभी हमें नहीं देखना है। ठीक है, बायर क्या कर रहा है वही देखना है। तो सबसे पहले बायर के पास देखो, ये गुड्स आया था, यानी गुड्स परचेज किया था। तो हम लोग फर्स्ट गुड्स, लेकिन परचेज वर्ड यूज करेंगे। पता है गुड्स क्यों नहीं लिख रहा हूँ? बाद में कंफ्यूजन हो जाए। गुड्स डेबिट हो रहा है, गुड्स क्रेडिट हो रहा है, बायर सेलर हर जगह पे गुड्स गुड्स लिखेगा तो कंफ्यूजन हो, इसलिए हम लोग परचेज, परचेज अकाउंट, क्योंकि बायर परचेज कर रहे हैं ना गुड्स, परचेज अकाउंट है। कुछ गया इधर से नहीं गया तो सामने वाले का नाम लिखो, सामने वाले का नाम लिख दो, टू सेलर। अभी मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ एंट्री समझाऊंगा, फिर मैं एक बोर्ड का क्वेश्चन लेके आपको एंट्रीज करके बताऊंगा कि कैसे। ठीक है, ये वाले ट्रांजेक्शन होगी, सिर्फ एंट्री समझनी। सर नरेशन, नरेशन बहुत सिंपल होता है। ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट में लिखो बीइंग। ठीक है, बीइंग, और बीइंग के बाद किस बात की एंट्री पास की है, शॉर्ट में दो तीन वर्ड उसमें ऐड कर देना, बीइंग गुड्स परचेज, बात खत्म। दूसरा, अब इसके बाद ये बिल आ रहा है कि जा रहा है? सर बिल बायर के यहाँ से तो जा रहा है, हाँ, बायर को देखकर ही बोलना है कि हम बायर के बुक में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, बिल जा रहा है, तो बिल जा रहा है तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा, डेबिट में। लेकिन ध्यान देना, अभी हम बायर के लिए बोल रहे हैं तो बिल्स पेबल लिखना पड़ेगा। जब हम सेलर बुक में कर रहे थे तो बिल्स रिसेबल, क्योंकि सेलर को बिल का पैसा मिलेगा, बायर को तो पे करना है ना, टू बिल्स पेबल। और इधर किसका नाम लिखूं? सामने वाला, सामने वाला कौन है? सेलर, सेलर अकाउंट डेबिट, खत्म। नरेशन, बिंग बिल्स पेबल, बिंग बिल एक्सेप्टेड या बिल्स पेबल गिवन। इसके बाद ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, ये दोनों साथ में, ये सेलर और बैंक के बीच में हो रहा है, तो बायर के बुक में इसका एंट्री नहीं आएगा। जब हम बायर के बुक में एंट्री करेंगे तो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री हम लोग नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे बायर से कोई लेना देना नहीं है। बायर के पास जो आ रहा है जा रहा है उसकी एंट्री करेंगे, तो हमने इसकी एंट्री किया, इसकी किया, ये वाला नहीं करेंगे। फिर इसके बाद ये वाला बिल आ रहा है बायर के पास, जब ड्यू डेट पे इसको पेमेंट नहीं किया, बैंक वाला इसको बिल दे दिया, ये लो बिल तुम्हारा, रखो तुम्हारे पास, तुम जानो और सेलर। बैंक वाला क्या बोलेगा इसको, तुम पैसा नहीं दे रहे हो ना मेरे को, तो मैं तो सेलर के अकाउंट से पैसा कट कर लूंगा, अब बिल पकड़ो तुम अपने पास, तुम जानो और सेलर जाने, मतलब बायर और सेलर। तो ठीक है, अब बायर के पास बिल आया, तो जो भी आएगा लेकिन पेबल ही बोली, क्योंकि हम बायर के बुक में बिल पेबल अकाउंट है। कुछ गया नहीं गया, लेकिन सामने कौन, बैंक नहीं, बैंक क्या बोलेगा, तुम जानो और सेलर जाने,
तो बायर के लिए सेलर, सेलर बैंक से सेलर का लेना देना है, बायर का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, तो ये 3 एंट्री होगी। अब आ जाओ इधर। अभी यहाँ से ये कैश जा रहा है, बायर के एंड पे देखकर बोलना है, बायर के यहाँ से देखोगे तो कैश जा रहा है, जा रहा है तो क्रेडिट में लिखो तो कैश, टू कैश। कुछ आया क्या, नहीं आया तो नहीं आया सामने वाले को, सेलर, सेलर अकाउंट, हो गई एंट्री। सर नरेशन भी बताओ। अरे पेमेंट कर रहा है ना, पार्ट पेमेंट, बीइंग पार्ट पेमेंट में, बात खत्म। नेक्स्ट, इसका हमने एंट्री कर दिया। अब इसके बाद नया बिल पे साइन करके दे रहा है, तो नया बिल जा रहा है टू बिल पेबल, बिल पेबल किसके पास गया, सामने वाला कौन है, सेलर, सेलर अकाउंट। पता चला क्या कर रहे हैं हम लोग, आ रहा है तो डेबिट में लिख रहे हैं, जा रहा है तो क्रेडिट में, बस इतना ही रूल काफी है इस चैप्टर का आंसर करने। और कुछ रटने को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ और एक्स्ट्रा माइंड पे लोड लेने की नहीं। बस इतने से अपना काम हो जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा एंट्री कर लिया हमने, ये न्यू बिल वाला। फिर इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग फ्रेश बिल एक्सेप्टेड। ठीक है जी, आगे बढ़ो। अब इसके बाद ये जो फ्रेश बिल था ना, ये ड्यू डेट पर इसका पेमेंट करना था, लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया, तो बिल हमारे पास वापस आ गया। बिल आ गया तो बिल आया है, लेकिन लिखेंगे कि चाहे डेबिट में लिखा, टेबल डेबिट में लिखा, टेबल, क्योंकि हम लोग अभी बायर के बुक में हैं, ठीक है, तो बायर हमेशा पेबल बोलेगा, बिल्स पेबल डेबिट, सामने कौन, सेलर, सेलर का नाम लिखो, जो भी अमाउंट रहेगा। तो ये वाली भी एंट्री आ गई, ये वाली भी हो गई। अब इसके बाद पेमेंट कर रहे हैं, तो बायर के पास से कैश जा रहा है, ये फाइनल पेमेंट, तो जा रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे टू कैश। किसको दे रहे हैं, सेलर को, सेलर को debit में। लेकिन यहाँ पे कैश के साथ बैड डेट भी है, टू, ध्यान से सुनना। बैड डेट किसका हुआ, बैड डेट मतलब लॉस, नुकसान, किसका नुकसान हुआ, सेलर का, बायर का नुकसान हुआ, नहीं, उसको पैसे देने थे, नहीं दिया, कम पैसे देके मैटर क्लोज, तो ये इसका पैसा बच गया, तो क्या लिखेंगे पता है, डेफिशिएंसी, इतना पैसा कम दिया ना, तो डेफिशिएंसी। ठीक है, ये वाला भी ट्रांजेक्शन, बस खत्म। तो इन शॉर्ट, जब भी जर्नल एंट्री पास करनी है, पहले आप क्वेश्चन रीड करके ये डायग्राम बनाना, 8-10 क्वेश्चन में डायग्राम बनाओगे तो परफेक्ट हो जाओगे। और ये 8-10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आप भी 8-10 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना। ठीक है, 10 क्वेश्चन करने के बाद ये चैप्टर तुमको लगेगा अरे एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन दे दो, हम परफेक्ट करेंगे, कहीं पे भी अटकेंगे नहीं। ठीक है, कुछ भी रटने को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी बोलिए। और एग्जाम में ये क्वेश्चन 10 मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट ज्यादा टाइम बोला, तुम्हारी प्रैक्टिस रहेगी तो 10 मिनट से भी कम टाइम पे हो जाएगा। मैं अभी करके दिखाऊंगा बोर्ड का, 10 मिनट से कम टाइम में कैसे हो। ठीक है, चलो बाय। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, बोर्ड का क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करूँ। स्टॉप, बाय, टेक केयर।